नमस्कार, हस्तक्षेप.न्यूज़.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में दिल्ली एनसीआर में साइबर सिटी गुरुग्राम, जो एक मेडिकल हब के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि आप यहां 5 स्टार रूपी हॉस्पिटल देख सकते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति सोचता है कि परिवार में बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए, लेकिन इन 5 स्टार रूपी हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर किस तरह से खेल खेला जाता है, इसकी हकीकत समय समय पर देखने को मिलती है। इन हॉस्पिटल की खास बात यह है कि हॉस्पिटल में मरीज की एंट्री होते ही आपको लाखों रुपए पहले कैश काउंटर पर जमा कराना होगा। कभी कभी तो कैशलेस मेडिकल कार्ड को भी स्वीकार करने में यह मना कर देते हैं और बात कानून के मद्देनजर पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। तब हॉस्पिटल विभाग पीड़ित का इलाज शुरू करता है। ऐसी ही एक घटना की हकीकत आज हम आपके सामने लाए हैं, जहां पर यह वाकया हुआ। उस हॉस्पिटल का नाम है मेदांता। इसमें भारद्वाज जी जो मेदांता हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल के लिए जो बनाया है नरेश तिहान साहब ने, वो ये जगह जो ना कंसेशनल रेट पर जो है ना मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना है और हॉस्पिटल से बना के और इन्होंने अपनी जो ना पसंद दुकानदारी जो ना कर रखी है। इसमें हॉस्पिटल में सुविधा जो ना केवल जो ना जो डॉक्टर बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको जो ना इन्होंने नामी ले लिया है। ये हॉस्पिटल के लिए जो ना 2020 में डायरेक्टर कंट्री टाउन प्लानर ने भी जो ना इनके खिलाफ FIR कराई है, जो कि और हाई कोर्ट में जो ना केस था जिसको कि दबा दिया गया है। ये इनके बड़े अच्छे जो ना लिंक है, दबा दिया है केस। जो ना ये मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉटमेंट जगह हुई थी, जिसको आज तक इन्होंने नहीं बनाया है। कंसेशन रेट पर सारी सुविधाएं ये जो ना मेडिकल कॉलेज के लिए चैरिटेबल ले रहे हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल हॉस्पिटल है जहां पर आपको पैर रखने के भी पैसे देने होते हैं। और इस हॉस्पिटल को पूरा सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर चलाते हैं। जब आदमी कोई भी कैशलेस वाला, जिसपे कैशलेस है, वो जाते हैं, इन्होंने जो ना सारे कंपनियों से जो ना अपने जो ना TPA के कॉन्टेक्ट ले रखे हैं। कैशलेस वहां जाएगा, उससे भी 75,000 रुपए जमा कराते हैं और अगर नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। गार्ड और बाउंसर कहते हैं इसको बाहर फेंक दो। कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने उनसे PCR से कहा कि आपको किस लिए बुलाया, मैंने यहाँ पर मांगा, आपसे पुलिस जो ना हेल्प मांगी है। ये लोग बाउंसरों से और सिक्योरिटी गार्ड मुझे मेरे साथ बदतमीजी और ये अभी मारपिटाई करेंगे और मेरे साथ झगड़ा करेंगे और ये मेरी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा था, बोला जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े आदमियों का हॉस्पिटल है। SHO सदर का नंबर लिया, जहां पर SHO जो ना इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जी हैं, उनको फोन किया। उन्होंने फोन उठाकर उनको मैंने बताया सारी बात कि भाई इस तरह से ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, ड्यूटी मैनेजर और मेरी बेटी को नहीं कर रहा, कि उसको उसकी जान माल का खतरा है। तब उन्होंने जो ना कहा कि मैं ड्यूटी अफसर भेज रहा हूँ। ड्यूटी अफसर आए, उनके इंटरवेंशन करने से उन्होंने कहा 75,000 रुपये आप जमा करा रहे हैं, आप वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए, कौन सा ऑर्डर है, मैनेजमेंट का क्या है। उनके बहुत ज्यादा करने पर, नहीं तो बोलता मैं FIR करूंगा। तब जाके, तब भी साहब उनके इंटरवेंस करने के बाद में 10,000 रुपए जमा कराए। तब 2:15 बजे एडमिशन दिया, तब ट्रीटमेंट हुआ। और तब तक मेरी बेटी की बहुत हालत खराब हो चुकी थी। ये मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि वहां 50 या सैकड़ों आदमी जो पड़े हुए हैं, किसी का कोई नहीं सुन रहे। कोई आदमी बीमार होगा, बाहर से आए, इधर से आए, एकदम आ गया, इतने पैसे कहां से लाएगा? उसको पैसे, अगर उसका ट्रीटमेंट करिए आप, और ट्रीटमेंट करने के बाद में जो जितने भी इंश्योरेंस वाले हैं उनके पास अगर जो है आपका पेशेंट है ना, आप डिस्चार्ज तब करना जब जो आपको पैसा पेमेंट हो जाए। लेकिन इन्होंने किसी तरह से नहीं सुना। और इवन टू 25 तारीख को इस हॉस्पिटल में ये पैसा कैश लेने की वजह से इन्होंने जो ना मेरी पॉलिसी को भी स्टार हेल्थ में 4 बजे तक उसको जो ना प्रोसीड नहीं किया, जिसको प्रोसेस करना होता है। जब उनसे पूछा भाई मेरा आया क्या नहीं आया, बोला जी आपने प्रोसेस क्या किया है। तो दिस इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द पेशेंट। ये तो हॉस्पिटल का काम है। TPA के वहां बड़े बड़े काउंटर उन्होंने बैठा रखे हैं, 20 आदमी बैठा रखे हैं नोट गिनने के लिए। जो मशीनें लगा रखी हैं, जो बैंकों में तो नहीं है, जो उनके यहाँ पर
मैं 10 मशीनें लगी हुई हैं नोट करने के लिए। तब वो करने के बाद में इनके पास प्रोसेस शुरू हुआ। तब रात को जो ना 8 साढ़े 8 बजे जो ना प्री अप्रूवल 15,000 का आया। तो नाम है इसका, मेदांता नाम हो गया, लेकिन वहां पर एक जो ना एक आप इसकी अगर इंक्वायरी हो जाए, बोलते सभी हैं लेकिन बेचारे जो ना पेशेंट को लेके आते हैं, अब गरीब तबके के आदमी हैं, वो सारे लोग हैं, तो वो इनसे क्या करें, पहले पेशेंट को देखे इनसे झगड़ा करें। वहां तो 112 में पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने जो ना 112 में पुलिस बुला ली। इतना इंटरवेंस करने के बाद में 11 बजे से लेके 2 बजे तक के पुलिस की पूरी मशक्कत के बाद तब जाके एडमिशन हुआ। आदमी क्या करेगा, आदमी क्या करेगा? जब मैंने पुलिस को भी कहा, एसएचओ को फोन किया, मेरे को जो ना कहना, मैं जब पुलिस का फोन करने और उसकी वजह से मुझे पीटा नहीं गया, नहीं बाउंसर पीट पीट के हड्डियां तोड़ देते। मैंने अपनी कंप्लेंट उसी दिन दे दी और देने के बाद मैंने कर दिया, पुलिस का काम है। उसके बाद पुलिस ने अभी तक मुझे तो कोई कॉल नहीं किया और उनसे बोलता जी हम उसकी जांच कर रहे हैं। अब उसके बाद में मेरे एडवोकेट सिंह मल्होत्रा जो ना सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने जो ना नोटिस दिया है कि क्या किया, एफआईआर दर्ज के लिए और उसके लिए अगर पुलिस अब वो अपना एक्शन अपने हिसाब से करेगी, अगर पुलिस नहीं करेगी तो फिर मैं कोर्ट में 156(3) में जाऊंगा। और मेदांता के ने जो व्यवहार किया है, जो मेदांता का है, इनके ऊपर एफआईआर पहले भी 2 हो चुकी है। ये इनके बहुत ही बड़े अपने हाथ हैं। नरेश तरान जी का नाम लेके ये बेचते हैं यहाँ इस हॉस्पिटल में। आपको पैर रखने के लिए गाड़ी, कहीं पार्किंग का सुविधा नहीं है, हर जगह पैसा वाही का सिस्टम बना रखा है। लाखों रुपए आदमी से लूट रहे हैं। इसमें इस हॉस्पिटल में मेरी समझ से जो मैंने देखा, 24 नाइट से लेके 25, 26, 27 तक मैं रात को रहा हूं 8 साढ़े 8 बजे तक, मैंने देखा कि वहां एक एक पेशेंट से लाखों रुपए आ रहे हैं। ऐसे ये इनका इस तरह से व्यवहार है। ये आदमी को एक्सप्लोड करते हैं, एक्सटॉर्शन ऑफ द मनी करते हैं। जब कैशलेस पॉलिसी है तो उसका फायदा क्या है? और कोई आदमी उससे कहते हैं 75,000 रुपये आप जमा कराइए पहले, तब आपको एडमिशन मिलेगा, ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो कोई आदमी अगर इमरजेंसी में किसी को एकदम कोई कैजुअलिटी होती है और वो भागता है हॉस्पिटल के लिए, तो क्या वो उस समय पे पैसा लेके आता है? तो उसको जो ना आप कैशलेस पे आपके पास पेशेंट है, आप ट्रीटमेंट दीजिए। अगर इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है तो वो आदमी जो ना अपना पैसा आपको जमा कराएगा, अरेंज करके पैसा जमा कराएगा। लेकिन बाउंसरों से और आपके जो सिक्योरिटी गार्ड से प्रेस करके, स्टाफ से प्रेस करके, सारा स्टाफ ऊपर के आदेश है, कोई वहां सुनने वाला नहीं है। कोई भी आदमी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का मिलेगा नहीं। मैं एक आम नागरिक की तरह से ही बात कर रहा हूं। मैं जो ना ये बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ होने के बाद में चारों तरफ पूरे देश में पीला पंजा जो ना बुलडोजर चल जाते हैं। इस हॉस्पिटल पे जो एफआईआर वो हो चुकी है, आज तक किसी प्रशासन ने इसके ऊपर जो ना कोई एक्शन नहीं लिया है। ये दिन रात लूटने में लगे हुए हैं। आदमी जनता जो है ना वहां हजारों की तादाद में परेशान रोड पर पड़ी हुई है और ये किसी को ट्रीटमेंट जो ना नहीं दे रहे। अगर वो जो ना पैसा जमा लाखों रुपया इनको करता है तो इनको जो ना आप इनका इलाज ये करते हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ईडी ने एफआईआर करी, वो क्यों जो ना उसको दबा दिया गया। जो हाई कोर्ट में केस था वो क्यों उसे दबा दिया गया, और डीटीपी ने जो आपका एफआईआर कराई है वो आज तक क्यों नहीं उसके ऊपर बुलडोजर चलाया। जहां आम पूरे देश में ये सारा देश इसको न्याय दिलाएगा, जनता दिलाएगी, आम आदमी दिलाएगा। और मैं जो ना अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुझे न्यायिक प्रणाली में पूरा भरोसा है और मुझे जो ना न्याय मिलेगा। दिल्ली की एनसीआर और जो ना पूरे देश को सारे जो ना इसको देखेंगे और इसका जो ना इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। और एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट की आस्था है कि गवर्नमेंट को उसमें हॉस्पिटल में आम जनता को जो ना इलाज कराना ये गवर्नमेंट का जो ना दायित्व है। मैं जनता से भी अपील करता हूं, पूरे देश से अपील करता हूं, दिल्ली एनसीआर की जनता से अपील करता हूं कि इस मामले में वो खुलकर जो ना हस्तक्षेप करें और मेरा साथ दें। इस मैंने आवाज को उठाया है, मेरा साथ दें और जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को
लगाम दी जाए और सबको जो ना न्याय मिले और जो ना सुविधाएं सारी मिले, और सरकार जो ना को हस्तक्षेप करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी। इन 5 स्टार रूपी हॉस्पिटलों में होने वाले अत्याचार और बदसलूकी को लेकर जब कोई पीड़ित न्याय के लिए पुलिस विभाग में शिकायत देता है तो यह शिकायत के पन्ने कागज के टुकड़े बनकर ही रह जाते हैं। पीड़ित को न्याय मिलता नहीं और हॉस्पिटल का बिजनेस करने वाले इन शिकायतों को कुछ समझते नहीं। अब देखना होगा कि आम जनता किस तरह से जागरूक होकर इन हॉस्पिटल पर हस्तक्षेप करती है। तकसेफन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।